हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे फिर से एक बार महादेव की, कि महादेव किस प्रकार से त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के त्रिपुरों का विनाश किया था। त्रिपुरों का विनाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने कैसे किया था त्रिपुरों का नाश, आज हम ये चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। और जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने उन्हें अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब हम एक जगह मिलेंगे, उस समय जब हमारे तीनों पुर यानी नगर मिलकर एक हो जाएंगे, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही हमारी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने अंततः उनको ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर चुके थे। इन दैत्यों से घबरा कर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातों को सुनने के बाद भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए और विश्वकर्मा ने महादेव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल पड़े तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका एक साथ नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव अंततः त्रिपुरारी कहलाए। महादेव की तो हमने चर्चा की कि वो कैसे त्रिपुरारी बने। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करते हैं भगवान शिव की बहन की, कि जानिए जाके हम जानेंगे कि वो कैसे और क्यों उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में बहुत अकेला महसूस करती थी। उनकी इच्छा थी कि काश उनकी भी एक ननंद होती जिससे उनका मन लगता रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्म में थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। इसलिए माता पार्वती की बात मन में ही बैठ कर रह गई। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवी पार्वती की बात जो कि उनके मन में थी उसे जान लिया। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी? तब माता पार्वती ने कहा, काश मेरी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूंगा, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा, भला ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूँ। और भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। वह देवी बहुत ही मोटी थी, उसके पैरों में दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने कहा, ये लो, ये तुम्हारी ननद आ गई, इसका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। झटपट असावरी देवी बोली, यह है भगवान, और उनको देख के बोली, यह है भगवान शिव की बहन, तो इसीलिए अब आप जाइए और स्नान करके आ जाइए। असावरी देवी स्नान करने गई
और स्नान करके जैसे आई तो आकर भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो माता पार्वती के भंडार में जो कुछ था सब कुछ खा गई। महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। लेकिन बाद में जब देवी पार्वती ने ननंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो वो इतनी मोटी असावरी देवी थी कि उनको कोई वस्त्र ही नहीं आया, सभी वस्त्र छोटे पड़ गए। अब माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्रों का इंतजाम करने लग गई। इस बीच ननंद रानी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी देवी ने झूठ बोल दिया। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। उनके पैर की दरारों में से दबी हुई देवी पार्वती बाहर गिर गईं और उधर ननंद के व्यवहार से देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया ननंद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे तो बड़ी भूल हुई कि मैंने ननंद की चाह की। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। तो इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने कुछ ही समय के लिए अपनी एक बहन को उत्पन्न किया था।